बस किया था 400 प्लस 10। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस टाइप का मेरा ये ट्रेड था। पहला ट्रेड पे मैंने -200 का किया था। इस ट्रेड में सबसे अच्छी बात है कि मैंने एंट्री इसके आसपास ली थी, क्योंकि मार्केट निफ्टी पूरा बुलिंग था, बुलिंग नहीं, निफ्टी बुल रन में था और यहाँ पे ये वॉल्यूम के साथ जा रहा था। तो मेरी एंट्री यहाँ पे मैंने एक्टिवेट करी थी अपनी एंट्री। एक सेकेंड, मैंने अपनी एंट्री यहाँ पे की थी और मुझे लगता था कि मेरा टारगेट 350 के आसपास करीबन इसके ऊपर था, क्योंकि जब भी यहाँ पे निफ्टी एक रेजिस्टेंस कर रहा था, ये आप देख रहे थे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा, तो यहाँ तक इसका वाइड ओपन टारगेट था। तो मैं मिनिमम यहाँ पे 350 के आसपास मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन मुझे उस दिन ध्यान देना चाहिए कि निफ्टी काफ़ी नीचे से ऊपर आया हुआ था। यहाँ पे मैं यहाँ तक वेट किया, यहाँ पे मुझे 500-600 का लॉस दिख रहा था। फिर निफ्टी यहाँ पे आया, मैं यहाँ तक वेट किया, फिर इसके ऊपर जो निफ्टी ऊपर से बुल रन में आने लगा तो एक इस टाइप का पैटर्न बना रहा था। यहाँ तक मुझे 800 का प्रॉफिट था। फिर इसके पास आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अब यहाँ से ये रिटर्न जाएगा। फिर जब निफ्टी यहाँ पे ये एक इस टाइप का फ्लैग टाइप का पैटर्न बना रहा था, जब यहाँ पे वो क्लोज कर दिया तो मैं निकल गया। मतलब इस दिन मैं पूरा अपने मन में एक दृढ़ निश्चय था कि 350 के पास तक ही मैं अपना प्रॉफिट बुक करूँगा। यहाँ तक मैंने 800 का प्रॉफिट देखा था और यहाँ आते आते मेरे प्राइस तक आते होते जहाँ तक मैं एंट्री ली तो डीके होकर 200 के मैं लॉस पे एग्जिट हुआ और एक तरह से मेरा ट्रेड सही ही था। फिर मैं एक और ट्रेड लेता हूँ जिसमें मुझे करीबन 485 का लॉस होता है और ये ट्रेड मेरा गलत ट्रेड में से था। जो निफ्टी पूरे दिन ऐसे एक सपोर्ट बनाया था, उसने यहाँ पे एक ब्रेकडाउन किया और मैं इस ट्रेड में थोड़ा इसलिए श्योर हूँ कि ये डायरेक्ट एक रेड कैंडल बनाते हुए सपोर्ट के पास आता है, यहाँ पे होल्ड करता है और उसके बाद क्लोज करता है। मेरी एंट्री इसके आसपास होती है और मैं एग्जिट इसके आसपास कर देता हूँ, क्योंकि ये कैंडल भी ख़त्म था और इसके ऊपर भी ये क्लोज कर दिया था। तो ये मेरी एंट्रीज में गड़बड़ थी, ये मेरी एंट्री। और यहाँ पे सबसे मेन इम्पोर्टेंट, एक तो निफ्टी बुल रन में है, ऊपर से अगर ये नेगेटिव कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ पे आप नेगेटिव कैंडल का वॉल्यूम देखिए, एवरेज से भी कम है इस कैंडल का वॉल्यूम, जो कि मुझे इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं अपना मिस्टेक करके 485 का लॉस करता हूँ। फिर मैं काफ़ी पेशेंस के साथ बैठे रहता हूँ। मतलब अब तक मेरा 750 के आसपास, 700 नहीं, कुछ 700 के आसपास लॉस हो चुका था। मैं काफ़ी पेशेंस के साथ बैठा रखता हूँ और मुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है बैंक निफ्टी में। उसी दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम और फिफ्थ टाइम जाके यहाँ पे ये ब्रेक डाउन करके क्लोज करता है और वो भी क्लोजिंग में यहाँ पे भी वॉल्यूम नहीं था, लेकिन एक रिस्क मैंने लिया और मेरी एंट्री इसके आसपास होती है और मैं एग्जिट इसके आसपास कर देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एक सपोर्ट है और ऊपर से ये पीछे ट्रेंड लाइन चली आ रही है। इसमें मुझे काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिलता है और मुझे इसमें 1000 रुपये से ऊपर, कितने का, 1100 के आसपास मुझे इसमें प्रॉफिट होता है। एक्चुअली इस दिन मैं ओवर ट्रेडिंग में आ गया था। जैसे मैं अपनी गलतियाँ गिनाता हूँ, जब मुझे ये इतना का प्रॉफिट दे चुका था तो मुझे कम से कम यहाँ पे अपना ब्रेक इवन में कट करना चाहिए था। 200 के लॉसेस में मैं रुक के एक ग्रीड टाइप का मैं यहाँ पे फील कर रहा था। स्टॉक मार्केट में एक रूल है कि आप कितना भी सही हो, 100% दो 100%, लेकिन जब एसएल की बारी आए या ब्रेक इवन के निकलने का टाइम है तो आपको उस समय कट करना आना चाहिए, क्योंकि इतना सारा कंसोलिडेशन करके बाद इसको वापस आना बनता नहीं है। मैं एक होप में आ गया था कि अब यहाँ से ये ऊपर चलेगा या फिर यहाँ से चलेगा, चलो एक सही है। फिर उसके बाद जस्ट एक और मैंने ट्रेड लिया और ये भी बैंक निफ्टी में, ये भी रिस्की ट्रेड था, 50-50 चांसेस थे। बस इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ये बात थी कि ये काफ़ी देर से इस रेंज में था। इस तरह से मुझे रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सबसे मेन इम्पोर्टेंट, मैं पिछले 3-4 दिनों से प्रॉफिट हूँ प्रेजेंट में।
और एक दिन ऐसा आता है जो मेरे पिछले 3-4 दिनों को मुझे या तो लॉस में डाल देता है, या तो ब्रेक इवन कर देता है, या थोड़ा सा प्रॉफिट। उस दिन को मुझे कंट्रोल करना होगा। मेरी पूरी तैयारी बस उसी दिन के लिए है कि जब लॉस का दिन आए तो मैं अपना मिनिमम लॉस करूँ, एक के हद तक लॉस करूँ, और अपने प्रॉफिट्स तक रुकना है। बस अब तक का मैं यही प्रिपेयर कर रहा हूँ खुद को।